हर कंट्री में कुछ वीआईपी लोग होते हैं जिनकी सिक्योरिटी के लिए सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, बाउंसर्स होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वीवीआईपी होते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री हो गया, प्रेसिडेंट हो गया, कोई नेता हो गया, कोई भी मतलब बड़ा आदमी हो गया जो गवर्नमेंट में है, उसकी प्रोटेक्शन बहुत ही ज़्यादा रहती है क्योंकि वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन है उस देश के लिए, वो उस देश के लिए कुछ महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, तो उसकी प्रोटेक्शन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा रह जाती है उस गवर्नमेंट के लिए। तो उनके लिए वो रखते हैं सीक्रेट सर्विस, सीक्रेट एजेंसीज जो अलग अलग तरीके से उनकी सिक्योरिटी कर रही होती है और उनके पास होते हैं कई तरीके के टैक्टिक्स। तो उन्हीं के बारे में हम जानने वाले हैं। मेरा नाम है भारत शर्मा, आप देख रहे हो देखो इसको। आशा करता हूँ आज का दिन आपको बहुत अच्छा बीत रहा होगा। आप जब भी किसी वीवीआईपी पर्सन को देखोगे तो उसकी गाड़ी के साथ में हमेशा गाड़ियों का एक लश्कर रहता है और जिस गाड़ी से वो निकलता है उसी गाड़ी की 2-3 टाइप की गाड़ियां और होती है। इससे पता नहीं चलता कि वो किस गाड़ी से निकलेगा क्योंकि ये कंफर्म नहीं होता वो इन 3 गाड़ियों में बैठेगा या फिर किसी चौथी गाड़ी में बैठेगा। तो बेसिकली ये होता कंफ्यूज करने के लिए है उन लोगों को जो इनको अटैक करना चाहते हैं। लेकिन इसी के साथ साथ इन गाड़ियों में बुलेट प्रूफ प्रोटेक्शन भी रहती है और इसी के साथ में सीक्रेट सर्विस के लोग जो बैठे होते हैं उनको मेडिकल ट्रीटमेंट करने भी आते हैं। मान लो अगर कोई अटैक हो जाता है और उस इंसान की जान खतरे में पड़ जाती है और वो इंजर्ड भी हो जाता है, तो यहाँ पे जिंदगी और मौत में बहुत कम डिफरेंस रह जाता है, तो वहाँ पे उसका ट्रीटमेंट भी करना पड़ जाता है चलती गाड़ी में जो पहुँचवा रही होती है उनको हॉस्पिटल। तो इसके लिए उस गाड़ी में ब्लड भी रखा होता है, प्लाज्मा भी रखा होता है उस पर्सन के मैचिंग का, ताकि उसकी ज़िंदगी बचाई जा सके और बाकी की मेडिसिन भी रहती हैं ताकि उसे वो कुछ 10 मिनट दे सके जिससे वो हॉस्पिटल पहुंच सके। वैसे तो जब भी कोई नेता वगैरह ट्रैवल करता है वो ज़्यादातर हवाई यात्रा करके ही ट्रैवल करता है ताकि टाइम कम लग सके, और जब भी वो सिटीज़ में होते हैं वहाँ तो उन्हें कार का ही यूज़ करना पड़ता है जहाँ उनके साथ एक जत्था रहता है सिक्योरिटी का भी, एम्बुलेंस का भी और स्पेशल फोर्स का भी। अब यहाँ पे ये सब तो चीज़ें हैं जो आपको दिख रही हैं, आपको दिखता है कि उसके साथ में बहुत सारी सिक्योरिटी है, हर नाके पे पुलिस खड़ी है, ये सब है। लेकिन इसी के साथ साथ कुछ क्रूशियल पॉइंट होते हैं इस रूट में जहाँ पर पहले से ही स्नाइपर तैनात रहते हैं ये देखने के लिए कि सब कुछ ठीक है और अगर कुछ गड़बड़ लगती है तो वो शूट भी कर सकते हैं। और ऐसा एक बार हो भी चुका है जब एक इंसान रिप्लिका गन लेके घूम रहा था, जिसे एयरसॉफ्ट गन भी बोलते हैं, एयर गन भी बोलते हैं। वो एक्चुअली में AKM की कॉपी थी और वो असली गन नहीं थी, वो पैलेट गन थी। वो लेके घूम रहा था अपनी गाड़ी में, लेकिन उसको गोली मार दी गई। आप अक्सर ये भी देखते होंगे कि सिक्योरिटी में लगे ये बंदे में से एक के हाथ में एक ब्रीफ केस भी होता है। एक्चुअली में कोई फाइल वगैरह रखने का ब्रीफ केस नहीं होता है, ना ही इसके अंदर पैसे रखे होते हैं। ये होती है एक बुलेट प्रूफ शील्ड जिसको खोलने के बाद में वो उस इंसान की जान बचा सकता है और इसी के साथ में काउंटर अटैक भी कर सकता है और उस इंसान को उस जगह से निकाल भी सकता है। इसी के साथ साथ केमिकल अटैक के लिए एक बंदे के पास में एक केमिकल मास्क भी होता है जो उस इंसान को पहनाया जा सकता है। इसी के साथ साथ सीक्रेट सर्विस एजेंट्स का काम सिर्फ उनकी प्रोटेक्शन ही नहीं होती बल्कि उनको बोरियत से भी बचाना होता है, क्योंकि इनमें काफ़ी ज़्यादा बातचीत चलती रहती है। ये किसी दूसरे नेता से बात कर रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, कभी कहीं जा रहे हैं, तो इनकी बातचीत चलती रहती है और ज़्यादातर बातचीत इनके ही लेवल के बंदों के साथ रहती है। तो इस वजह से उसे डायरेक्टली मना भी नहीं कर सकते कि भैया अच्छा मैं चलता हूँ, मुझे तू पका रहा है बहुत, तो ये डायरेक्टली कह भी नहीं सकते। तो इसके लिए इन्होंने कई इशारे रखे होते हैं जिसको वो एजेंट देखता है और इसके बाद में इनके पास आ जाता है और कहता है कि सर जी वहाँ थोड़ा ये वो काम है, तो वो उधर से कहता है कि हाँ जी मुझे ज़रूरत है तो जाने की, तो मैं चलता हूँ। तो वो इस तरीके से निकल जाता है। जैसे कि आप क्वीन एलिजाबेथ को देखोगे तो उनके हाथ में हमेशा एक पर्स रहता है, वो उनके लेफ्ट हैंड में रहता है और जब भी वो उसे अपने राइट हैंड में कर लेती है तब एक एजेंट जल्दी ही उनके पास आता है और उनको उस जगह से निकाल देता है जहाँ पर वो थोड़ी बोर होने लग रही हैं। तो इसी के साथ साथ अगर एलिजाबेथ किसी से बात कर रही है और वो अपना पर्स टेबल पे रख देती है तो मतलब कि उन्हें अब जल्द ही निकलना है। इसमें डिले थोड़ा हो सकता है लेकिन अब निकलने की तैयारी है। तो थोड़ी देर बाद ही कोई एजेंट आ जाता है और उनको निकाल लेता है उस जगह से। अब आती है बात खाने की। जो भी खाना इनके लिए बनता है वो बहुत ही सिक्योरिटी में बनता है और जो भी सामान आता है वो भी सिक्योरिटी चेक होके आता है। इसके बाद में जब खाना तैयार हो जाता है तो इसको एक जना खा के चेक नहीं करता बल्कि 3 जने खा के चेक करते हैं, तब जाके ये अप्रूव होता है उस पर्टिकुलर इंसान के लिए कि उसको दिया जाए
या नहीं दिया जाए, क्योंकि फूड पॉइजनिंग भी एक बहुत बड़ा इशू है। अगर ये हो जाता है तो कई बड़ी बड़ी मीटिंग्स भी डिले या फिर रोक दी जा सकती हैं। अब बात आती है सिक्योरिटी गार्ड्स के सनग्लासेस की, जो वो अक्सर पहना करते हैं। तो इसके भी कई सारे रीजन है। मैं छोटे रीजन से शुरुआत करते हुए बड़े रीजन पे आता हूँ। सबसे पहला रीजन तो यही होता है कि सनग्लास पहना है तो बस धूप से बचने के लिए भी पहना हुआ है, और इसी के साथ साथ जब कोई ब्लास्ट हो जाता है तो काफी सारी चीजें उड़ के आ रही होती है, तो वहां पे भी इनकी आंखें इससे बच सकती हैं, जिससे कि वो आगे की जो भी कार्रवाई है वो कर सके। और तीसरी चीज आती है कि अटैकर को मिसलीड करना कि ये देख किस तरफ रहा है। हो सकता है आपको लगे ये इस तरफ देख रहा है, लेकिन वो देख रहा होगा उस तरफ या इस तरफ। तो चश्मा पहनने से भी आप नहीं बता सकते कि वो किस तरफ देख रहा है, तो जिससे अटैकर को मालूम नहीं चलेगा कि कब ये एक्शन ले ले और ठिश ठिश कर दे। तो ये तो सारी बातें हैं उस जगह की जहां पे इनकी प्रोटेक्शन की जा रही है। लेकिन आप अक्सर देखते होंगे इन सिक्योरिटी एजेंट्स के कानों में ईयरपीस लगा होता है, क्योंकि इनको सुपरविजन कर रहा होता है कोई और बंदा कंट्रोल सेंटर में बैठा हुआ, और वहां पे कंट्रोल सेंटर में पूरी कार्रवाई चल रही होती है कि अब ये सेफ प्लेस पे हैं या फिर कहां पे हैं, कहां नहीं है, और आगे की कार्रवाई किस तरीके से करनी है, आगे किस तरीके से चलना है, और कब निकलना है, कब बैठना है, क्या करना है। ये सारा सुपरविजन इनका चल रहा होता है कंट्रोल सेंटर से। इसी के साथ में सीक्रेट सर्विस एजेंट्स जो कम्युनिकेशन करते हैं उसमें उस बंदे का नाम नहीं लेते, बल्कि उस बंदे का कोई कोड नेम जनरेट कर देते हैं, जिससे वो उसके कोड नेम के थ्रू उससे बात कर रहे होते हैं या उसके लिए कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ताकि कोई तीसरा बंदा उस कम्युनिकेशन को इंटरसेप्ट करके ये पता ना लगा सके कि ये किस बारे में बात कर रहे हैं, किस लिए बात कर रहे हैं, और किस जगह पे किस काम के लिए बात कर रहे हैं। तो बेसिकली जो भी सारी बातें चल रही होती हैं वो कोड वर्ड के थ्रू बातें चल रही होती हैं, जो आसानी से इंटरसेप्ट नहीं की जा सकती और ना ही डिकोड की जा सकती। अब बात करते हैं सीक्रेट सर्विस एजेंट्स के उस लुक के बारे में कि ये कोट पैंट पहन के चश्मा लगा के बाबूजी बन के खड़े हो जाते हैं जैसे कि किसी शादी में आए हों, लेकिन ये लुक एक बहुत ही अच्छी और सीक्रेट टैक्टिक्स है कि इस लुक में अगर आप इसका असली हाथ नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि ये जो हाथ आप देख रहे हो ये एक्चुअली में एक प्रोस्थेटिक हैंड यानी कि नकली हाथ है। ये असली हाथ तो गन पे पहले से ही छुपा हुआ है, जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, और इसी से चकमा खा जाएगा वो अटैकर और इसका असली हाथ निकलेगा और वो चलाएगा गोलियां, वो भी असली वाली। अब ये जो सीक्रेट सर्विस एजेंट्स आप देखते हो ये एक्चुअली में निकलते मिलिट्री से ही हैं, जहां पर इनकी अच्छी तरीके से चेकअप टेस्टिंग वगैरह हो जाती है कि ये इस लायक है या नहीं। और इसी के साथ साथ आप ये मत समझिएगा कि मिलिट्री से डायरेक्ट सीक्रेट सर्विस एजेंट बन जाते हैं, बल्कि मिलिट्री में भी काफ़ी सारी अलग अलग टाइप की ट्रेनिंग्स होती हैं, उनके कोर्सेज होते हैं, वो कोर्सेज इन्हें करने पड़ते हैं। कुछ कोर्सेज साल के होते हैं, कुछ 6 महीने के होते हैं। तो इसी तरीके के कई कोर्सेज करने के बाद में कोई सीक्रेट सर्विस एजेंट बनता है, और ये काफ़ी मुश्किल चीज़ होती है कि आप मिलिट्री के लिए पहले सिलेक्ट हो, उसके बाद इन ट्रेनिंग के लिए सिलेक्ट हो, इन कोर्सेज को कंप्लीट करो, इसके बाद में भी आपका काफ़ी ज़्यादा चेकअप टेस्टिंग वगैरह होती है, इसी के साथ में इंटरव्यूज़ वगैरह होते हैं, तब जाके आप सीक्रेट सर्विस एजेंट बनते हो। तो ये जो आप देख रहे होते हो इन लोगों को, ये बहुत ही हाईली क्वालिफाइड बंदे होते हैं जिनके पास में स्पेशल ट्रेनिंग होती है, जिससे ये आराम से किसी भी इंसान को, अटैकर को सिंगल हैंडेडली डिफीट कर सकते हैं विदाउट गन एंड विद गन। और इसी के साथ साथ जब भी बात आती है किसी दूसरी जगह पे रुकने की, तो वो रुकते तो खैर एक आलीशान होटल में ही है। अगर किसी दूसरे देश में जा रहे हैं तो वहां पर भी उस होटल के स्टाफ का बैकग्राउंड चेक होता है, उनकी हिस्ट्री चेक होती है कि इनके ऊपर कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह तो नहीं है, ताकि वो समझ सके, देख सके कि एक्चुअली में ये होटल सेफ है या नहीं है। आप अक्सर देखते होंगे जब भी ये नेता लोग वगैरह घूम रहे होते हो तो इनकी वीडियोस फोटो वगैरह खींच रही होते हैं, जिससे काफ़ी लोग नाराज भी हो जाते हैं, कहते हैं तो बस फोटो ही खिंचवाता रहता है। लेकिन एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाती है। अगर कोई वीडियो वगैरह खींचे भी ना, तब भी सीक्रेट सर्विस के एजेंट वीडियो बनाएंगे ही, क्योंकि उनको ये चाहिए होती है। उनको नहीं मालूम कि कब कौन सा अटैक हो जाए, तो इस वजह से वो लगातार वीडियोज़ बनाते रहते हैं उस जगह पर जहाँ पर भी ये लोग जाते रहते हैं, ताकि अगर कोई अटैक हो जाता है तो ये उन वीडियो का सहारा लेके आइडेंटिफाई कर सके कि कहाँ से अटैक हुआ था, कहाँ से क्या हुई थी मूवमेंट, जिससे वो असली मुलजिम को
पकड़ सकें। और इसी के साथ साथ सीक्रेट सर्विस एजेंट सिर्फ वही नहीं होते जो काला चश्मा और कोट पहन के जूते पहन के खड़े हो जाते हैं, बल्कि सीक्रेट सर्विस एजेंट वो भी होते हैं जो चार पांव पे चलते हैं और भौ भौ करते हैं, क्योंकि इनकी भी अलग अलग ट्रेनिंग चलती रहती है और ये धीरे धीरे नई नई ट्रिक्स सीखते रहते हैं, जिससे ये भी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं उस इंसान की सेफ्टी के लिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना, और एक बार और कहूँगा कि वीडियो डालते ही मैं लाइव आ जाता हूँ अपने गेमिंग चैनल पे, जहाँ पे मैं लाइव स्ट्रीम करता हूँ गेम्स की, तो आप मुझसे वहाँ भी मिल सकते हो। और जाते जाते यही कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया, और बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैंने कोई वीडियो डाली भी है।